हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पृथ्वी का विकास हुआ। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह मानव अस्तित्व में आया और उसने अपने विकास की यात्रा शुरू की। तो आइए चलते हैं। शुरुआती दौर में पृथ्वी पर जलीय जीवों का विकास हुआ। उसी के साथ धीरे धीरे स्थलीय जीवों का भी विकास होने लगा। इन्हीं स्थलीय जीवों में से मानव भी एक है। माना जाता है कि आज के मानव का जन्म 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। उस समय मानव जंगली जानवरों के बीच रहा और उसने भोजन के लिए फल और मांस आदि इकट्ठा करना शुरू किया। समय के साथ साथ मानव ने पत्थरों के हथियार का उपयोग जान लिया। अब मानव समूह बनाकर शिकार करने लगा, रहने के लिए गुफाओं का उपयोग करने लगा, जिससे कि वह मौसम की मार से बच सका। अब मानव आग जलाना सीख चुका था। दोस्तों, एक बार मानव जब पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे, तब 2 पत्थर नीचे गिरकर आपस में टकरा गए, जिसके कारण उनमें एक चमक उत्पन्न हुई। जब मानव ने फिर से ऐसा किया तो उसमें से उत्पन्न चिंगारी में आग जलने लगी और धीरे धीरे मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया और यह काल पाषाण काल कहलाता था। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने तेजी से विकास करना शुरू किया। अब मानव समूह में रहकर शिकार करने लगा और उसने समूह का महत्व जान लिया। समय बीतने के साथ साथ मानव बस्तियां बसाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के पत्थरों से बने उन्नत औजार बनाना शुरू किया, जिनमें से चिकनी कुल्हाड़ी, भाला और लकड़ियों के बने तीर कमान आदि शामिल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव अफ्रीका के जंगलों से निकलकर यूरोप, एशिया और संसार के कई कोनों तक पहुंच चुका था। इस यात्रा के दौरान मानव में कई सारे परिवर्तन हुए। धीरे धीरे विकास के कई चरणों को पार करने के बाद आज के इंसानों की तरह दिखने लगा। अब मानव गुफाओं से निकलकर घास फूस के बने घरों में रहने लगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ यह कबीले गांवों में बदल गए। अब मानव ने पशुपालन का महत्व जाना और खेती करना सीख लिया, जिससे कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी समय को हम नवपाषाण काल कहते हैं। अब मानव अपने अस्तित्व के चिन्ह, जो कि उनकी कुल की पहचान होते थे, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखने लगा। इसी काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ बनाना एवं धातुओं को पिघलाकर औजार बनाना आदि सीख चुका था। इसी काल में मानव ने पहिए की खोज की, जो मानव जीवन में क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। अब इंसानों ने रुई से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया और इसी समय के दौरान हथकरघे जैसी मशीन का आविष्कार हुआ। मानव ने शैल चित्रों एवं भित्ति चित्रों को बनाना सीख लिया था, जो कि उस समय की कला को दर्शाते हैं। धीरे धीरे गांवों से शहर बनने लगे और इन्हीं शहरों से सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ। माना जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मोहनजोदारो थी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान के सिंध और भारत के राजस्थान के मध्य स्थित थी। यहाँ के लोगों की वेशभूषा में प्राय धोती एवं सर पर पगड़ी होती थी। यहाँ के लोग प्राय खेती, वस्त्र निर्माण एवं मूर्तिकला में व्यापार आदि चीज़ों में प्रमुख थे। इसी समय विश्व की कई अन्य सभ्यताओं का भी निर्माण हो रहा था, जिनमें से प्रमुख मिस्र की सभ्यता है, जो इसी के समकालीन मानी जाती है। यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा एवं पहनाव अलग था। इसी तरह इन प्राचीन सभ्यताओं के बीच व्यापार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। उस समय व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होते थे। उस व्यापार के लिए साप्ताहिक हाट बाजार लगते थे, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। यही व्यापार समय के साथ साथ बड़े पैमाने पर होने लगा। स्थापत्य कला में मिस्र के पिरामिड महत्वपूर्ण थे।
पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 1.5 टन प्रति पत्थर के आसपास था। इसी तरह सिंधु सभ्यता में भी नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए परकोटा बना हुआ था। उस समय यहाँ के घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे एवं सड़कें एवं नालियाँ दोनों ही पक्की होती थी। अगले वीडियो में सभ्यताओं के अंत के बारे में जानेंगे। हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।